प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो उनका दिशा निर्देशन है, उन सपनों के आधार पर पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज 3 बड़ी बड़ी संस्थानों के साथ, 4 कह लीजिए, उनके साथ हम अपने डेटा को डाल दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लाया था और आज गांव की जिंदगी को बेहतर करने के लिए ये डेटा सार्वजनिक करना, 10 लाख हैबिटेशन, लगभग 45 लाख किलोमीटर का वो सड़कों का जाल, ग्रामीण सड़कों का, जो जिसमें छोटी बड़ी कनेक्टिविटी, 25 लाख बड़ी सड़कों का नेटवर्क। और अभी तो हमने डाला ही नहीं है मनरेगा को, मोदी जी के समय, जिसको आगे फिर हम करेंगे। 58 लाख छोटी बड़ी सड़कें जियो टैग किया हुआ, तो इनको हम मैप माई इंडिया, मीट डेटा मीट और 2-3 संस्थानों के साथ आज MOU हुआ है। और इस MOU के कारण फायदे ये होंगे कि इससे इनोवेशन के रास्ते खुलेंगे, स्टार्टअप के रास्ते खुलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि अब फैलाव गांव तक होगा। गांव के प्रोडक्शन को बाजार तक, बाजार के टेक्नोलॉजी को गांव तक ले जाने में ये डेटा आज बहुत बड़ा काम करेगा। आज दुनिया में सबसे छोटा देश सिंगापुर है मेरी समझ में, जो 279 स्क्वायर माइल का है। वो डेटा के बदौलत ही मैपिंग करता है। आज हम पंचायती राज मंत्रालय से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब पंचायतों का जो मास्टर प्लान बनाएंगे, वो बनाएंगे इसी डेटा के आधार पर। मनरेगा को हम युक्त धारा अर्थ मंत्रालय से जोड़ा है, उससे करते हैं। और जब सड़क में हम टेक्नोलॉजी का सहारा लिए, तो मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि हमने उसके गुणवत्ता को भी अच्छा किया और 5,000 करोड़ रुपए की बचत भी की। ये डेटा का महत्व होता है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योगों के लिए सर आपकी देखिए, उद्योग खोलने का काम तो उद्योग मंत्रालय का काम रहेगा। मेरा काम गांव तक पहुंच की सड़क बनाना, अच्छी सड़कें बनाना। मेरा काम रिमोट गांव में मनरेगा से कनेक्टिविटी जोड़ना। तो वो मेरा काम पंचायती राज के तहत मास्टर प्लान बनाना। अब 4 लेन की सड़कें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं की सड़कें और स्टेट सड़कें तो बन गई, लेकिन पंचायत की ज़मीन पे कहाँ कोई इंडस्ट्री खुलेगा, क्योंकि शहरों में अब ज़मीन है नहीं। पूरे दुनिया की आबादी का मात्र 2.5% ज़मीन मेरे पास में है, उसमें भी कई चीज़ें खुल रहे हैं। और जब आबादी मेरा पूरे दुनिया के 18% हम आबादी है, तो आज की तारीख में गांव का विस्तार कैसे हो, कनेक्टिविटी कैसे हो, ये आज के डेटा के साथ मिलेगा। मैंने कोई गलत नहीं कहा, डेटा नहीं था जिसके कारण अगर आप डालते गूगल पर तो ले तो जाता, लेकिन कभी कभी वो बेचारे अनजान में, उनको तो बड़ी सड़कों का डेटा है, छोटी सड़कें चला गया तो वो फिर लौटना पड़ता था। ये तो इस कारण से ये डेटा आने के बाद जो भी ऐप होगा, मैप माई इंडिया हो या मीट माई इंडिया हो, जो भी हो, वो इस डेटा के साथ पूरे देश को फैसिलिटेट करेगा। कोई भी आदमी अब गांव के रिमोट तक पहुंचना चाहेगा, वहां तक पहुंचे। सर, इससे ये भी होगा कि जो पहले मनरेगा में सड़क कागजों पे होती थी, अब शायद उसका गुंजाइश खत्म हो जाएगा। भाई, ये मोदी ने खत्म कर दिया है। 58 लाख सड़कों को जियो टैगिंग किया, अब 5 करोड़ एसेट को मनरेगा का जियो टैगिंग किया। अब वो मिथक भी अब टूटने लगा है।
दादा आपने कहा कि इससे 5,000 करोड़ रुपए बचेंगे, उसको थोड़ा और डिटेल में बता सकते डिटेल में क्या बताऊं? डिटेल में देखिए, जब जैसे हमने 1.25 लाख किलोमीटर अभी प्रधानमंत्री थर्ड फेज में लिया है, 50,000 किलोमीटर हमने 2 में लिया। तो जब राज्य सरकार का एस्टीमेट डीपीआर आता है तो हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, यहाँ कितना थिकनेस होना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और उस टेक्नोलॉजी से डीपीआर में हम उसके गुणवत्ता को भी देखते हैं। उस कारण से मुझे 5,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, बचत हुआ। दादा जो दुर्गम इलाके हैं, खासतौर पे पहाड़ी इलाके हैं जो सरहद के पास हैं, जैसे लद्दाख, उत्तराखंड, वहाँ कुछ खास फोकस रहेगा आपका? मेरा तो फोकस रिमोट तक है। ये जो 58 लाख हमने कहा कि एसेट है, सड़कें हैं, ये और रिमोट तक मुझे जाना है। ये पहले डेटा था नहीं, मोदी जी आए हैं तो 5 करोड़ डेटा रिमोट का हमने जो एसेट क्रिएट किया है मनरेगा में, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। और जो 58 लाख छोटी बड़ी सड़कें हमने जियो टैगिंग किया है, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। और जो लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बना है, उसकी चर्चा। मनरेगा के सर उनको ज़्यादातर जो सिंचाई के कार्यों के लिए भी लगाया गया है प्रधानमंत्री, इसके अलावा मनरेगा को अब हम उन कामों में ज़्यादा जोर दे रहे हैं जो एसेट क्रिएट हो, सिंचाई में हो, किसानों के हित का हो। हम उसमें थैंक यू सर। क्या जितिन बाबू हक है, पूछ कर